नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रांगे राघव जी की कहानी गदल कहानी। गदल कहानी का जो ताना बाना है वो गुजर कबीले के आसपास उनके संस्कारों, उनकी परंपराओं के आधार पर बुना गया है। इस कहानी की जो प्रमुख नायिका है वो गदल है और गदल के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, दृढ़ता, परिश्रम और साहस के आधार पर यह कहानी लिखी गई है। गदल जो है वो अपनी सौंदर्य, कोमलता और बुद्धि कौशल के आधार पर पाठकों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, दृढ़ता, परिश्रम और साहस के बल पर पाठकों को याद रहती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। गदल का पति गुन्ना मरा तो वह 55 वर्ष का था। गदल विधवा हो गई। मतलब जब गदल का पति मरा था उस दिन वह 55 वर्ष का था और इतनी उम्र में विधवा हो गई गदल। गदल के 2 बेटे निहाल और नारायण थे। उसकी 2 बेटियां चंपा और चमेली भी थी। मतलब उसके 4 बच्चे थे और चारों बच्चों का विवाह हो चुका था। पोते नाती वाली वह औरत थी। गदल पति की मृत्यु के बाद 32 साल के एक लोहरे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। मतलब उसने दूसरा विवाह कर लिया था एक लोहरे गुजर के साथ, जो कि उससे उम्र में बहुत छोटा था, जिसकी उम्र कितनी थी? 32 साल। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। मतलब डोडी जो था वो गुन्ना का छोटा भाई था, जो गदल का देवर था। उसका ब्याह हुआ था लेकिन अब वह अकेला था। उसके बीवी बच्चे जो थे वे मर चुके थे। वह गुन्ना के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं करता। गदल ही चूल्हे पर खाता था, कमा कर लाता वो उसी को दे देता। उसी के बच्चों को अपना मानता, कभी उनसे अलग नहीं हुआ। मतलब वह अपने भाई के बच्चों को ही अपना मानता था और जो कुछ भी कमाता था वह लाकर गदल को दे देता था, उन पर खर्च करता था। निहाल अपने चाचा पर जान देता था। गदल का बड़ा बेटा था निहाल और उसे अपने चाचा पर बहुत प्यार आता था। खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे। जो गदल थी, डोडी था, गुन्ना था, वे खारी गुजर से थे और लोहारों जो थे उनसे ऊंची जाति के खुद को समझते थे। गदल जिसके घर जा बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। अब उन्हें लगा कि वह ऊंची जाति से है, ऊंचे कुल से है, तो वह उसे रख लेता है। बेटे बहुओं वाली गदल के इस कार्य से उसके परिवार की बड़ी बदनामी होती है, क्योंकि जो बिरादरी थी वो तो कहती थी कि भाई के मरने के बाद छोटे भाई जो है वो अपनी भाभी से विवाह कर सकता है, लेकिन यहाँ पर गदल अपने देवर से विवाह करने की बजाय किसी और गुजर के पास जाकर विवाह कर लेती है। इससे उनके परिवार की बहुत बदनामी होती है। निहाल और नारायण मिलकर गदल को जबरदस्ती पकड़कर घर ले आते हैं। डोडी निहाल और गदल के बीच कहासुनी होती है। गुजरों में यह परंपरा थी कि यदि बड़े भाई की मृत्यु हो जाए तो छोटा भाई उसकी पत्नी से विवाह कर उसे अपने घर रख सकता था। डोडी ने लोक लाज के कारण गदल को पत्नी नहीं बनाया। इसी वजह से गदल मोनी के यहाँ जा बैठती है। वह बहुत स्वाभिमानी थी। अब क्योंकि डोडी ने अपने भाई गुन्ना की मृत्यु के बाद गदल से विवाह नहीं किया, उसे लगा कि समाज क्या कहेगा, लोक लाज से वह डर गया। तो इसी वजह से गदल जो थी वह दूसरे लोहारी गुजर के यहाँ जाकर बैठ जाती है, उससे विवाह कर लेती है। वह इतनी स्वाभिमानी थी कि वह डोडी को पति बनाकर उसका काम करने को तैयार थी, परंतु जीवन भर अपने अनुसार चलने वाली गदल को बहुओं के अनुसार चलना स्वीकार न था। वह चाहती थी कि डोडी उससे विवाह कर ले और अपने पति की तो वह चाकरी कर सकती थी, लेकिन बेटे बहुओं की चाकरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा अपने तरीके से जीवन जीती थी और आगे भी अपने तरीके से जीवन जीना चाहती थी। गदल डोडी से ब्याह करना चाहती थी। गदल जानती थी कि डोडी भी उससे प्रेम करता था, परंतु भाभी से शादी करने की उसमें हिम्मत न थी। गदल इसी कारण उससे नाराज होकर उससे बदला लेने के लिए मोनी से विवाह कर उसके घर जा बैठती है। अब क्योंकि गदल के साथ साथ डोडी भी चाहता था उसे मन ही मन, लेकिन डोडी में इतनी हिम्मत न थी कि वह जात बिरादरी में यह कह सके कि वह अपनी भाभी से विवाह करेगा। तो उसे बड़ा गुस्सा आया और वह उससे बदला लेने के लिए मोनी से जाकर विवाह कर लेती है और उसके घर में बैठ जाती है।
गदल का इस तरह दूसरे के घर जा बैठना और गांव में अपमान होना डोडी से सहन न हुआ। वह किसी को कुछ कह भी न सका। उसे बुखार हो जाता है, वह मर जाता है और डोडी की मृत्यु की खबर सुनकर गदल अपने पति के विरोध करने पर भी अपने घर लौट आती है। अब जब गदल ने सुना कि उसके देवर की मृत्यु हो गई है, तो वह उसके पति के विरोध, मतलब जो मोनी था, वह नहीं चाहता था कि गदल अपने घर जाए, अपने देवर की मृत्यु पर जाए, तो उसने उसे भीतर बंद कर दिया घर में। तो फिर भी गदल उससे ऊपर से होकर वहाँ से भाग आई और अपने देवर का अंतिम संस्कार मृत्यु भोज करने के लिए जुट गई। गदल अपने देवर का मृत्यु भोज सारी बिरादरी का भोज करके करना चाहती थी, मतलब बड़े पैमाने पर वह अपने देवर का मृत्यु भोज करना चाहती थी। परंतु उस समय राज्य और कानून का विधान था कि किसी भी समारोह में केवल 25 आदमियों को ही भोजन के लिए बुलाया जाए। उस समय सरकार ने कानून बना रखा था कि 25 आदमियों से ज़्यादा भोजन लोग नहीं कर सकते थे, ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। गदल चाहती थी कि गुन्ना का जो मृत्यु भोज था वह भी बड़े पैमाने पर हो, पर ऐसा न हो सका क्योंकि यह जो नियम था वह उस समय भी लागू था। लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगा कि गुन्ना का जो मृत्यु भोज था सिर्फ 25 आदमियों को ही खाना खिलाया गया। वह उस समय भी चाहती थी कि बड़े पैमाने पर बिरादरी के लोगों को बुलाकर अच्छे से मृत्यु भोज कराया जाए ताकि उसकी आत्मा को अच्छे से शांति मिले। परंतु इस बार वह मृत्यु भोज पूरी बिरादरी में करवाएगी। इस कार्य के लिए उसने दारोगा को रिश्वत दी। गिरिराज ने यह बात जाकर मोनी को बता दी। गिरिराज ने ही जाकर यह बताया था कि डोडी मर गया है और तभी वह भागी थी वहाँ से। और इस बार जब उसे पता चला कि वह डोडी का जो अंतिम संस्कार है बड़े पैमाने पर करने वाली है, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। यह भी कहा गिरिराज ने उसे कि लोग कहते हैं कि उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज ने मोनी में विष भर दिया। उसने गदल के कार्य में व्यवधान डालने के लिए कस्बे के बड़े दारोगा से शिकायत कर दी। अब क्योंकि छोटे दारोगा को गदल ने खरीद लिया था, तो बड़े दारोगा से उसने शिकायत की। किसने? मोनी ने, ताकि वह बीच में व्यवधान डाल सके। जिसके कारण रिश्वत खाए दारोगा ने सिपाही भेजकर दावत को बंद करने का आदेश दे दिया। गदल ने बात मानने से इनकार कर दिया। बड़े दारोगा आ गए। गदल पंगत होने तक उन्हें रोकना चाहती थी। वह अतिथियों को सौगंध खिलाकर भोजन करने को कहती है। अंत में गोलियां चलती हैं। गदल बेटे बहुओं और गांव वालों को पीछे के रास्ते से निकालकर अकेले ही बंदूक संभाल लेती है। दोनों तरफ से गोली चलती है और गदल के पेट में गोली लग जाती है। दारोगा जब देखता है कि वह घर में अकेली है तो पूछता है, तू है कौन? गदल कहती है, जो एक दिन भी अकेले न रह सका उसी की। अर्थात वह कहना चाहती थी कि वह डोडी की है। ये थी कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।